नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है एनटीपीसी का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको जो है जीके जीएस का क्लास जो है कराता हूं। आप जानते होंगे कि प्रीवियस जितने भी आप देखे होंगे एनटीपीसी का क्वेश्चन जीके जीएस, वो जो है ना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि आपको इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ये आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सेट ज़रूर बनाते रहें, चाहे आप किसी भी ऐप से बनाएं या बुक से बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। उसके अलावा जो है आपको जो है हमारे चैनल पर अभी एलपी सीवीटी 2 का जो तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट, उनके लिए जो है सीवीटी 2 का जो है ना हमारे यहाँ ग्रेड का जो है यह क्लास चलाया जा रहा है। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आपका फिटर हो, ये सारा चीज़ हमारे चैनल पर कराया जाता है। उसे आप लोग ज़रूर देखिए ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे वीडियो जो है बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और सभी का पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसका भी आपको जो है मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। एक बात और आपको जो है लास्ट में बताऊंगा। चलिए, लास्ट मैंने क्वेश्चन जो है इसको यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका करता है, तो यहाँ चलिए देखते हैं, इसको बड़ा कर दे। चलिए सही। तो हम पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। मतलब कहना चाहता है कि वैसे फूल या पौधे जिसमें जो है ना जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि फल और पौधे या फूल जिसमें देखते होंगे कि फल में जो होता है बीज होते हैं, या फूल में जो होता है उसमें बीज होता है, तो उसमें जो है ना बीज नहीं होना चाहिए, मतलब बीज नहीं रहना चाहिए। तो वैसे एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं अनावृति बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? अनावृति पौधे या पादपों के पादप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि अनावृति बीज है ना, तो मान लीजिए ये पौधा है आपका, ये पौधा है, ठीक है। तो इस पौधे में कहीं कहीं फूल होगा, इसमें फल होगा, इसमें ही फल में फूल के बाद फल आता है। लेकिन जो है अनावृति बीज में क्या होता है कि इसमें नहीं होने के बजाय, बीज नहीं होने के बजाय ये जो है ये तना में ही हो जाता है। मतलब ये जो तना है आपका पेड़ का, यहीं पे जो है आपका बीज होता है। हल छोटा छोटा हो या बड़ा हो उसके अपने हिसाब से, तो इस तरह के बीज हो जाते हैं। लेकिन जो है फूल और जो फल होते हैं उसमें बीज नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे आवर्त बीजी लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म्स। इसमें क्या होता है कि आपका फूल में होता है, आपका फल में होता है, सभी में जो है आपका क्या होता है? तो आपका बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। अब वहीं अगर हम एग्जाम्पल देखें अनावृति बीजी का, तो अनावृति बीजी का अभी मेन एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। तो वो आपका एक जानते होंगे कि पाइन का एक होता है, पाइन कहते हैं। एक आपको सप्रूस कहते हैं, हाँ सप्रूस कहते हैं। एक आपका देवदार का पेड़ होता है, उसे कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल क्या है? तो आपके अनावृति बीज का होता है। और आवर्त बीजी तो आप जानते ही होंगे, जिसमें आपका फल या फूल में बीज निकल जाए सभी आपका कौन सा हो जाएगा? आवर्त बीजी हो जाएगा। और आगे आगे हम चलते हैं तो इसमें देखिएगा टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा होता क्या है ये समझिएगा। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है? तो इसमें क्या होता है ना, ये मिनरल जो है आपका, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है या पानी बहुत ज़्यादा होता है तभी उगता है। जैसे कि आपका मेन एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका ये समशीतोष्ण एरिया, जैसे आपका हो गया कलकत्ता, सॉरी ये सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका रेगिस्तान हो गया, जहाँ आपका कैक्टस जो उगता है ना, कैक्टस, ये आपका एग्जाम्पल परफेक्ट है। किसका? तो टेरिडोफाइटा का। जहाँ आपका पानी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा या सबसे कम ना के बराबर हो, वहीं पर आपका जो है ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने बता दिया ना कौन सा एक एग्जाम्पल हो गया आपका, कैक्टस हो गया। मेन एग्जाम्पल आप समझिएगा कैक्टस क्यों होता है भाई। तो इसमें जो होता है, जो पानी का रिसाव जो है ना अपने जड़ में रख जाता है, इसी से जो है ये उगता है। इसके पास जो है बीज नहीं होती, अपना कोई बीज नहीं होती है। ये जो है ना इसी के अंदर से ही पनपता है, ये सारा चीज़ इसी के अंदर से पनपते चलता है। और भोजन भी ये इसी से बनाता है। आगे देखते हैं तो आगे देखिएगा थैलोफाइटा।
अब थैलोफाइट जो लिखा हुआ है इससे आप समझ रहे होंगे थैला जैसा बनना चाहिए। अब थैला जैसा बनना चाहिए, ऐसा बनेगा, कोई डिजाइन बन जाएगा, लेकिन वो थैला ही बनेगा। तब भाई ऐसा आप कहाँ देखते होंगे? तो कवक हो, सवाल हो, जैसा जो आप काई, जिसे हिंदी में काई हम लोग बोलते हैं, जैसे आप देखिएगा जहाँ आपका नल होगा, नल के पास देखिएगा काई लग जाता होगा हरा हरा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कवक है, सवाल है, उसका एग्जाम्पल किसका है? तो थैलोफाइटा का। किसका एग्जाम्पल है? थैलोफाइटा का। अब इसका मेन मकसद समझिए कि इसमें जो है तो होता क्या है कि इसमें कोई जड़ नहीं होती है, ना कि इसमें कोई तना होती है, ना ही इसमें कोई पत्ती होती है। ये क्या होता है आपका? इन सभी चीज़ से ये रहित होती है, मतलब होता ही नहीं है इस सब चीज़ में। किस में नहीं होता है? तो आपका एग्जाम्पल में बताया, कवक हो, सवाल हो, इस तरह का काई हो, तो इस तरह का क्या होता है आपका? थैलोफाइटा होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? अब पहले आप ये समझिए कि नटराज था क्या। अब नटराज आप जानते होंगे कि भगवान शिव द्वारा जो तांडव या जिसे हम नृत्य कहते हैं, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है ना, तो उस जो प्रक्रिया होती है उनके वो पोर्शन का, उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो नटराज कहते हैं। मैं यहाँ बना तो नहीं सकता क्योंकि भाई कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप समझिएगा, देख लीजिएगा आप नटराज की मूर्ति। तो आगे देखते हैं। तो ये नटराज की मूर्ति जो है हमें जो है पत्थर पे बनी मिली है। तो ये कहाँ पे मिली है? तो ये हड़प्पा सभ्यता में मिली है, हड़प्पा जगह पे। लेकिन एक बात करते हैं हम नटराज की। अब नटराज को वास्तव में जो बनावट ऐसे कहा जाता है कि चोल साम्राज्य द्वारा जो है, दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य का जो ये वंश था, मतलब या क्या बोलते हैं उसका साम्राज्य था, कब से कब तक? तो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इनके बीच जो है चोल साम्राज्य का साम्राज्य था। तो इसी के समय जो है ना नटराज की जो है ना मूर्ति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? नटराज की मूर्ति बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि भारत में इनमें से कौन सा राज्य जो है ना बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगर हम बात करें पहली बात तो बॉक्साइट की, बॉक्साइट का उपयोग जो है ना क्या किया जाता है? तो अल्मुनियम का जो है ना उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अल्मुनियम के उत्पादन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो बॉक्साइट का। वहीं अगर हम बात करें तो भारत के किस राज्य में जो है बॉक्साइट नंबर 1 पर है? तो उड़ीसा जो है नंबर 1 पर है। भारत का लगभग 50% बॉक्साइट जो है उत्पादन कहाँ से होती है? उड़ीसा राज्य से होती है। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि 33% के आसपास चलती है। ये डाटा देखते रहिएगा। इसके अलावा जो है आपका चाइना हो गया, गिनी हो गया, भारत तो है ही। तो इन सभी जगहों पर क्या होती है? तो बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो आपसे कहता है कि कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो पहले हम बात कर लेते हैं कौन थे। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इस समय से कि कौन नहीं थे। अब चलिए हम बात करते हैं कौन कौन थे। तो पहला तो आपका यहाँ लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। चलिए नंबरी वाइज करते हैं। जैसे कि पहला आपका मेन था आपका कौन? B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। दूसरा कौन थे? तो आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सेकंड हो गए। थर्ड कौन थे? K.M. मुंशी। कौन थे? K.M. मुंशी। उसके बाद कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद थे आपके N. गोपाल स्वामी अयंगर। इसके बाद थे आपके B.L. मित्तल। कौन थे? B.L. मित्तल। इसके बाद थे आपके D.P. खट्टर। कौन थे? D.P. खट्टर। अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला का नाम ले लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर का नाम ले लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैंने K.M. मुंशी जी का नाम भी ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए ये A.V. टक्कर है, तो ये तो नहीं था, मैंने लिया था नाम। तो इस समय से कौन सदस्य नहीं थे? तो A.V. टक्कर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपए की वसूली में सफलता प्राप्त की है? तो कौन थे? तो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में, जिसे हम कहते हैं
IEPFA, क्या कहते हैं, IPFA। इन्होंने जो है ये देखिएगा आपका 2019 का करंट अफेयर है, आपको 2023, 24, अब करंट 25, इन 3 साल को देखना पड़ेगा। क्यों भाई? आप जानते हो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम लेता है कौन, तो टाटा या टिस्को कहते हैं, वो आपका एग्ज़ाम लेता है। अब जो वो एग्ज़ाम लेता है तो आपको वो करंट अफेयर लगभग 1 से 2 साल से 3 साल के बीच तक वो आपसे पूछता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, तो कहता है आपसे संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है, मतलब सुरक्षा देती है। तो यहाँ कौन देती है श्रम का, तो यहाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है आपका एक ऐसी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को जो है बचाव का काम करती है। अगर हम बात करें ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगर हम अगली देखें तो IMF, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में, सॉरी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन सिटी में। कहाँ पे? वाशिंगटन सिटी में है। आगे हम देखते हैं IMO, मतलब कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो समय रेखा या मान होती है उसको मापने वाला काम करती है। तो इसकी गठन कब हुआ? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। और कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय तो UK में। कहाँ पे? UK में। अगर हम बात करें ICAO, मतलब कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी कहे तो नागरिक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है आपका, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है आपका 1947 में किया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। चलिए यहाँ तक इसको रहते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो आपसे कहता है किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता के खिताब हासिल किया है। तो आपसे जो है अभी पूछेगा कब का, 2022 का, याद रखिएगा कब का पूछेगा, 2022 का। ऐसे तो आपको ध्यान रखना चाहिए 2018 हो, 2014 हो, या अगली बार कब होगा, ये सारे चीज़ का। तो बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में जो है फ्रांस ने जीता था, किसे हराकर? क्रोएशिया देश को हराकर। किसे? क्रोएशिया देश को हराकर। वहीं अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में जो है फ्रांस को हराकर जो है आपका अर्जेंटीना ने जीता था। कौन? अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता था फीफा विश्व कप कब, तो 2022 का। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि डैश और डैश दो साउंड जो है इफेक्ट फाइलों को दो प्रकार है जिन्हें जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है जोड़ा जा सकता है। तो वो कौन सा है आपका? .wav फाइल और .mid फाइल। इन दोनों को जो है ना दो प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वी बलसारा इनमें से जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे। तो वे जो थे ये आपके पियानो से संबंध थे। किस से? पियानो से संबंध थे। कौन? तो बी बलसारा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा 2018 का करंट पूछा गया आपसे। तो कहता है आपसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान की शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका मई 2018 में। कब किया गया था? मई 2018 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपसे कहता है आपसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है भारत के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो 2019 की बात करें तो कितनी थी? तो 543 को, कितने? 543 में जो है ना विभाजित किया गया था। वहीं अगर हम 2024 की बात करें चुनाव की, तो 2024 में भी जो आपका 543 जो है निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, कहता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है इनमें से किसने लिखी है। तो हिंद स्वराज को जो बुक है ये लिखे किसने हैं? हमारे महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा 2019 से आपसे पूछा जा रहा है, कहता है
2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया है। ये दोनों संकल्प कौन से थे? तो ये थे आपके एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए। ये जो है आपका 2019 का करंट अफेयर पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए जो है निलंबित कर दिए हैं? तो वे कौन है? जेट एयरवेज। कौन? जेट एयरवेज जो है ना अपनी थोड़ी पैसे की कमी के कारण जो है उसने सभी परिचालन को जो है ना अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न कहता है कि भारत के नेपोलियन जो है किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? इसने जो है ना पूरे भारत के जो है भारत में ये तीनों तरफ का जो है पानी इसने पिया था। इसने जो है तीनों तरफ के दक्षिण पर जो है ना ये शासन करने वाला पहला आपका राजा भी था। तो ये आपका कौन था? समुद्रगुप्त था। अगर हम बात करें गुप्त वंश की तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? विष्णुगुप्त थे। इसके बाद जो है आपके जो मेन राजा कहा जाता है चंद्रगुप्त जो है प्रथम को, ना कि सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम वन को। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम वन को दो। इसके बाद कौन आया था? तो इसके बाद समुद्रगुप्त आए थे। इसके बाद कौन आए थे? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। ठीक है, इसी तरह यह जो है आगे बढ़ता गया था। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी समय जो है आपका गुप्त संवत का जो है ना प्रारंभ किया गया था 319 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी के बीच में। 319 से 320 के ईस्वी जो है ना इसी समय जो है ना आपका गुप्त संवत की भी जो है शुरुआत किया गया था। और किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम के समय ने। चलिए आगे देखते हैं। लगता है कि अब ये यहीं तक ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसके आगे अब क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। तो ये आज इस जो सेशन को यहीं तक रह देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और, आप जो है वीडियो के नीचे देखिएगा इस तरह का जो है दिल बना होगा, सॉरी भाई, इस तरह का दिल बना होगा। इस पर आपको सुपर थैंक्स लिखा हुआ मिलेगा। इससे आप जो है ना हमें जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसे देकर। ये आप पर कोई डिपेंड नहीं है, ये आपकी मर्जी है, करे या ना करे। सिर्फ मेरा काम है बताना आपसे, आपकी काम है करना या ना करना, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज यहीं तक रह देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।